अस्सलाम वालेकुम। नूरान एकेडमी में आज हम तरबियत पर बात करेंगे। अगर आपको इससे फ़ायदा हो तो बराए करम सब्सक्राइब करके और इसे सदका जारिया के तौर पर शेयर करके हमारी मदद करें। आजकल हम हर तरफ एक ही बात सुनते हैं, है ना, कि सबसे अहम चीज़ है खुद को जाहिर करना। जो भी दिल में है, जो भी महसूस हो, इसे बस दुनिया के सामने ले आओ। और फिर एक और ख्याल जो बहुत आम है कि पैदाइशी टैलेंट ही सब कुछ है। गोया कामयाबी की वाहिद कुंजी यही है कि आप फितरी तौर पर कितने काबिल हैं। और हाँ, ये वाला नारा तो बहुत ही मशहूर है कि असली बनो यानी ऑथेंटिक, और इस असली होने की राह में कोई इखलाकी या ज़ाती हद नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब सलाहियत को नज़्मो ज़ब्त के बगैर छोड़ दिया जाए तो उसका नतीजा क्या निकलता है? ये बिल्कुल एक आतिशबाजी की तरह है। एक लम्हे के लिए एक शानदार धमाका होता है, हर तरफ रोशनी, और फिर बस धुआं और अंधेरा। इसमें कोई पायदारी नहीं होती। यहाँ पर इस्लाम का नुक्ता नज़र बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस्लाम का आगाज़ खुद के इजहार से नहीं बल्कि खुद की तामीर से होता है। चलें इस बुनियादी फ़र्क को ज़रा गहराई में देखते हैं। आज की सकाफत हमसे पूछती है वो करो जो अच्छा लगे। ये एक लम्हे की खुशी पर मरकूज है। लेकिन इस्लाम एक कई ज़्यादा गहरा सवाल सामने रखता है। आप बन क्या रहे हैं? इसका महवर किरदार की अबदी तामीर है। और यही असल नुक्ता है। जब बगैर किसी तश्कील के आज़ादी मिलती है तो इससे सिर्फ अफरा तफरी यानी केओस पैदा होता है। इसके बरक्स तरबियत वो हमें एक वाज़ेह सिमत देती है, एक मकसद देती है। तो इस अफरा तफरी का इस्लामी हल क्या है? वो तरबियत के तसव्वुर में है। ये एक ऐसा अमल है जो कहता है कि बाहर की कामयाबी से पहले अपने अंदर एक नज़्म कायम करना ज़रूरी है। तो ये तरबियत यानी तरबिया है क्या? ये तरक्की, तालीम और किरदार की नशोनुमा का एक जामे इस्लामी तसव्वुर है। आसान अल्फाज में ये नज़्म दब्त के ज़रिए अपनी रूह और अखलाक को मुसलसल बेहतर बनाने का अमल है। इसको अमली तौर पर देखें तो तरबियत का मतलब है कि अपने नफ्स पर भरोसा करने से पहले उसे ट्रेन करें। लोगों पर असर डालने की ख्वाहिश से पहले अपनी आदतें दुरुस्त करें। फौरी ख्वाहिशात के बजाय सब्र और तहम्मुल को चुनें। और सबसे अहम बात, बाहर की दुनिया में कामयाबी से पहले अपने अंदर एक मजबूत नज़्म कायम करें। इस तसव्वुर को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी मिसाल लेते हैं। फर्ज करें कि दो दरख्त लगाए गए हैं, एक ही जैसी ज़मीन है, एक ही जैसा माहौल है। इनमें से एक दरख्त, वाह क्या तेजी से बढ़ता है, फौरन ऊंचा हो जाता है, उसकी शाखें हर तरफ फैल जाती हैं। लेकिन उसकी जड़ें वो कमज़ोर हैं, ज़मीन में ज़्यादा गहराई तक नहीं गई, सारी तवानाई सिर्फ बाहर की नुमू पर लग रही है। अब दूसरा दरख्त, वो बहुत आहिस्तगी से बढ़ रहा है। शायद बाहर से देखने में इतना मुतासिर कुन न लगे, लेकिन इसकी सारी ताकत इसकी जड़ों में जा रही है। वो जड़ें जो ज़मीन में बहुत गहराई तक उतरकर इसे अंदर से मजबूत बना रही हैं। अच्छा, अब जब जिंदगी का तूफान आएगा, आजमाइशें आएंगी, तो इन दोनों में से कौन सा दरख्त अपनी जगह पर खड़ा रह पाएगा? जाहिर है वही जिसकी जड़ें मजबूत हैं। और यही तो तरबियत का असल मकसद है। किरदार की इन पोशीदा जड़ों को इतना मजबूत करना जिन्हें कोई नहीं देखता, ताकि जब जिंदगी का दबाव आए तो इंसान साबित कदम रह सके। तो जब ये अंदरूनी काम हो जाता है तो बाहर इसके असरात क्या नजर आते हैं? तरबियत से आला किरदार के हामिल अफराद कैसे बनते हैं? तरबियत से सबसे पहले तो जज्बात पर काबू पाने की सलाहियत पैदा होती है। फिर लंबे अरसे तक मुस्तकिल मिजाजी से काम करने की आदत बनती है। जैसे जैसे इंसान तरक्की करता है उसमें आजिज़ी बढ़ती है, और जब कामयाबी मिलती है तो उसके कदम नहीं डगमगाते। एक बहुत खूबसूरत बात है कि सलाहियत आपके लिए दरवाजे तो खोल देती है, लेकिन ये किरदार है जो इन दरवाजों को खुला रखता है। सच है, टैलेंट आपको मौका तो दिला सकता है, लेकिन उस मौके को संभालने के लिए मजबूत किरदार की जरूरत होती है। तो चलें अब इस सारी गुफ्तगू को समेटते हुए एक आखिरी लेकिन सबसे अहम सवाल की तरफ आते हैं। आमतौर पर लोगों के ज़हन में क्या सवाल होता है? यही कि लोग मुझे कैसे देखेंगे, मैं मशहूर कैसे हो सकता हूं। ये सब ज़ाहिरी पहचान के सवाल हैं। लेकिन इसके मुकाबले में असल सवाल, वो ज़रूरी सवाल जो तरबियत सिखाती है, वो ये है, मैं अंदर से ठोस और मजबूत कैसे बन सकता हूं? ये दिखावे के बजाय किरदार की पुख्तगी का सवाल है। क्योंकि आखिरकार एक दिन हम सब ने अल्लाह सुब्हानो ताला के सामने खड़ा होना है, और उस दिन ये नहीं पूछा जाएगा कि दुनिया में कितनी शोहरत थी, बल्कि ये सवाल होगा कि किरदार कितना मजबूत, कितना पुख्ता था। बस याद रखें, हकीकी अज़मत की शुरुआत हमेशा तन्हाई में होती है, लोगों की नज़रों से दूर, जहां इंसान अपने नफ्स की तरबियत करता है और अपने किरदार की तामीर करता है। पेशकश व तख्लीक नूरान स्टूडियो।